15 साल से हिंदुस्तान के कई लोग उसे मौलाना समझते थे। एक लड़की ने तो उससे निकाह तक कर लिया था, लेकिन अचानक उस मौलाना की गिरफ्तारी हुई और जानकारी ये मिली कि हिंदुस्तानी पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर कार्ड रखने वाला वो मौलाना एक आतंकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और त्योहारों में दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने की प्लानिंग करने में शामिल था। दो दिन से सख्त पहरे में थी दिल्ली। हर जगह चेकिंग चल रही थी। पेट्रोल पंप से लेकर मंदिर तक पुलिस की भारी तैनाती थी। वजह आतंकी हमले का अलर्ट था। दौड़ती भागती दिल्ली में दिन रात पुलिस उन आतंकियों की तलाश में जुटी थी जिन्होंने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। रात के सन्नाटे में भी दिल्ली पुलिस हर गाड़ी, हर होटल, हर लॉज को खंगाल रही थी। आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकियों पर नजर रखने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में रहने वाले एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने आतंकी मोहम्मद अशरफ अली को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब अशरफ अली 14 दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में रहेगी, जिससे तमाम सवाल पूछे जाएंगे। तमाम सवाल वो कि आखिर उसको कहां से पूरे जो नेटवर्क है वो कहां छुपे हुए थे, किन लोगों को वो मिलने वाला था और जो हथियार थे उसको किसने मुहैया कराए थे। साथ ही स्लीपर सेल का चीफ है ये दिल्ली का आतंकी मोहम्मद अशरफ अली। 15 सालों से यह आतंकी हिंदुस्तान में मौजूद था और कई राज्यों में जा चुका है। इस आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ है, लेकिन यह अली अहमद नूरी के नाम से हिंदुस्तान में रह रहा था। यह खुद को मौलाना बताता था और झाड़ फूक भी करता था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि भारत की राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम दूसरे राज्यों में ISI कई बड़े धमाके कर सकता है, खासतौर पर त्योहारी सीजन में, जिसमें भीड़ भरे बाजार, मंदिर और साथ ही पेट्रोल पंप को निशाना बनाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसी तर्ज पर एक आतंकी को गिरफ्तार किया है और उस आतंकी को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इस दफ्तर में रखा गया। गिरफ्तार आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ अली है, जो कि पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है और यहां पर जिस फेक नाम से रह रहा था उसका नाम अली मोहम्मद नूरी था। आतंकी स्लीपर सेल था और लंबे समय से हिंदुस्तान में रह रहा था। इसने दिल्ली के एक पते पर अपना पासपोर्ट बनवाया था और 2 बार विदेश की यात्रा कर चुका था। दिल्ली एक आतंकी हमले की दहलीज पर है, लेकिन इससे पहले कि दिल्ली में कोई आतंकी हमला हो पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ISI के आतंकी को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आतंकी ISI का दिल्ली में स्लीपर सेल का हेड था और वो दिल्ली में पिछले काफी समय से रह रहा था। इस आतंकी ने आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड भी बनवाया था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में जहां के पते पर इसने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, वहां ये सिर्फ 8 महीने भर रहा था। दिल्ली के आराम पार्क की ये वही गली है जहां पर वो लगभग 12 साल पहले रहता था। आराम पार्क का ये जो घर है, यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि लगभग 12 साल पहले वो यहाँ पे आया था और इस घर में ऊपर वो किराए के मकान में रहता था, यहाँ पर किराए पे रहता था। मकान मालिकों का कहना है कि लगभग 10-12 साल पहले वो यहाँ आया था और उसके बाद लगभग 8 महीने रहने के बाद वो यहाँ से चला गया था और उसने मकान मालिक से गुजारिश की थी कि उसके जो कागजात हैं वो इस पते पर बन जाए, जिसके बाद यहाँ यहाँ के पते पर उसने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब उसको पकड़ा, उसके
कब्जे से जो कागजात बरामद हुए हैं उनमें आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र पर जो एड्रेस मिला है वो यहीं इसी घर का है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अशरफ को आईएसआई ने 1 महीने पहले एक्टिव किया था और दिल्ली में हमले की प्लानिंग तैयार की जा रही थी। स्पेशल सेल ने कालिंदी कुंज इलाके में यमुना घाट से रेत में दबे AK-47, 110 जिंदा कारतूस, 1 हैंड ग्रेनेड और कैश बरामद किया है। AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और 1 ग्रेनेड रिकवर किया गया है। पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी। हथियारों की सप्लाई से जाहिर होता है कि दिल्ली में पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क से जुड़े और भी लोग मौजूद हैं। मोहम्मद अशरफ अली एक ट्रेंड आईएसआई आतंकी था। पिछले 15 सालों से वो हिंदुस्तान में रहकर देश के ही खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगा था। महज 6ठी क्लास से ही अशरफ अली ने आईएसआई की सरपरस्ती में आतंक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो लगातार अपने आका नासिर से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। अशरफ अली के मोबाइल फ़ोन से आईएसआई के कुछ और अधिकारियों के नंबर भी मिले हैं जिनके वो लगातार संपर्क में था। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी को अब पाकिस्तान से मिलने वाले अगले आदेश का इंतजार था। पुलिस अब दिल्ली से लेकर कश्मीर तक फैले आतंक के इस नेटवर्क का पता लगा रही है। सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना है कि दिल्ली में फिलहाल सिर्फ इसे ही अटैक करना था या कुछ और आतंकी अलग अलग टारगेट के लिए तैयारी कर रहे थे। दिल्ली से पुनीत शर्मा, कुमार कुंदन, सुमंत के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।